नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू और आपका स्वागत है मेरे चैनल UR मंटू पर। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डर और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है एक अभिशप्त कठपुतली और उसकी भयानक दास्तान की। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है कठपुतली का श्राप। धनगांव एक ऐसा गांव था जो अपनी पुरानी परंपराओं और भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता था। यह गांव जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन हर रात जब अंधेरा घिरने लगता था तो गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे और बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बीचों बीच खंडहर हो चुकी एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले कठपुतली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार माधवराव की थी। माधवराव कठपुतलियों के बड़े शौकीन थे और उन्होंने अपनी हवेली में सैकड़ों तरह की कठपुतलियां इकट्ठी कर रखी थीं। लेकिन उनमें से एक कठपुतली सबसे खास थी, एक सुंदर सुनहरे बालों वाली लकड़ी की गुड़िया जिसे माधवराव ने अपने लिए खास तौर पर बनवाया था। उस कठपुतली को देखकर ऐसा लगता था मानो वह जीती जागती इंसान हो और उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें किसी की आत्मा को देख रही हों। लेकिन माधवराव के मरने के बाद वह हवेली वीरान हो गई और समय के साथ साथ खंडहर में बदल गई। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में माधवराव की आत्मा भटकती है और उनकी प्यारी कठपुतली आज भी उस हवेली में जीवित है। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रघु, एक युवा लड़का जो शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव धनगांव वापस आया था। वह बेहद जिज्ञासु स्वभाव का था और उसे डर या भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब उसने गांव वालों से कठपुतली हवेली के किस्से सुने तो उसे यह सब झूठ और अंधविश्वास लगा। रघु ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा की और हवेली में जाने का विचार किया। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा तो सभी ने मना कर दिया। गांव के लोग इस हवेली के नाम से भी डरते थे और किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। रघु ने अकेले ही हवेली में जाने का निश्चय किया। एक दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, रघु हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की तरफ जाते हुए उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की वीरानी और सन्नाटा उसे अंदर तक चीरने लगा। हवेली का दरवाजा पुराने समय की तरह विशाल था, जो अब जर्जर हो चुका था। रघु ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। कमरे के कोने कोने में पुरानी कठपुतलियां बिखरी हुई थीं। रघु ने एक गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। रघु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। हवेली के अंदर का सन्नाटा उसे असहज कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हवेली का मुख्य कमरा बड़ा और भव्य था, लेकिन अब धूल और अंधेरे से भरा हुआ था। कमरे के एक कोने में उसने वह अभिशप्त कठपुतली देखी जिसके बारे में उसने सुना था। वह कठपुतली दिखने में अद्भुत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल और लकड़ी का चेहरा, सब कुछ किसी जादुई जीव जैसा लगता था। रघु ने उसे ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो वह कठपुतली उसकी ओर देख रही हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानों की आंखों जैसा महसूस होता था। रघु ने हिम्मत जुटाई और कठपुतली के पास पहुंचा। वह उसे छूना चाहता था। जैसे ही उसने कठपुतली का हाथ छुआ, अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई औरत जोर जोर से हंस रही हो। रघु ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। तभी उस कठपुतली ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और अपनी चमकती हुई आंखों से रघु की ओर देखा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह सच था या उसका भ्रम। अचानक कठपुतली के पैर भी हिलने लगे और वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु का शरीर जैसे जम गया था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। कठपुतली की चाल धीमी लेकिन भयानक थी और उसकी आंखें रघु को घूर रही थीं। जैसे ही कठपुतली रघु के करीब पहुंची, उसने अपना लकड़ी का हाथ रघु के कंधे पर रखा।
तभी हवेली में फिर से वही औरत की हंसी गूंजने लगी। कठपुतली के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। रघु ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत उसे जकड़ रही थी, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। रघु अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने कठपुतली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत की तरह थी, जो धीमी और भयानक थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कठपुतली ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं माधवराव की बेटी हूं। मेरे पिता ने मुझे इस कठपुतली में बंद कर दिया था जब मैंने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। उनकी कठोरता ने मेरी आत्मा को इस लकड़ी में कैद कर दिया। सालों से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूं और अब मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन इसके लिए मुझे किसी और की आत्मा की जरूरत है। रघु का दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया था कि वह एक अभिशप्त आत्मा के सामने खड़ा था, और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी आत्मा भी इस कठपुतली में कैद हो जाएगी। रघु ने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से हवेली के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कठपुतली ने अपनी हंसी जारी रखी और धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ती रही। तभी रघु को एक पुराना झूमर दिखाई दिया जो छत से लटक रहा था। उसने तेजी से उस झूमर को खींचा, जिससे झूमर टूटकर नीचे गिर गया और जोरदार आवाज हुई। झूमर के गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वह कठपुतली अचानक रुक गई। उसकी आंखों में चमक कम होने लगी और वह धीरे धीरे अपनी जगह पर जम गई। रघु ने देखा कि कठपुतली अब हिल नहीं रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वहां से भाग खड़ा हुआ। वह जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ता चला गया, बिना पीछे मुड़े। गांव के बाहर पहुंचकर उसने अपनी सांसों को काबू में किया।